बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मियाँ बीवी के एक दूसरे के लिए सरमोहरी पैदा हो जाती है। दिल में वो मोहब्बत एक दूसरे के लिए कायम नहीं रहती। अगर शादी के 10 साल गुजर चुके होते हैं, 20 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन वो मोहब्बत जो पहले दिनों में हुआ करती थी शादी के शुरुआत में, वो अब एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं होती। उसकी एक बुनियादी वजह ये होती है कि औरत शोहर के अलावा दूसरे मर्दों में दिलचस्पी लेना शुरू करती है, और इसी तरह से मर्द फिर अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मियाँ बीवी की न सिर्फ ज़िंदगी अजेरन होती है बल्कि एक दूसरे के लिए उल्फत व मोहब्बत में कमी वाक़ होना शुरू हो जाती है। और इस मोहब्बत व उल्फत की कमी की भी एक बुनियादी वजह होती है। अगर हम उस वजह को तलाश करें तो वो ये है कि औरत बहुत दफ़ा अपने दिल में ये सोचती है कि मेरे शौहर में तो बहुत सारे ऐब हैं और फ़लाँ मर्द में वो ऐब जो हैं वो नहीं पाए जाते। इसी तरह से मर्द भी अपने दिल में ये तसव्वुर कर लेता है फ़लाँ औरत तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और फ़लाँ औरत में कोई ऐब नहीं है, मेरी बीवी में हज़ार किस्म की खामियां हैं। इसी तरह से बीवी जो है अपने शौहर के बारे में बिल्कुल इसी तरह के ख़यालात रखती है। चूँकि एक छत तले ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और एक दूसरे के उयूब से बेहतर तौर पर आगाह होते हैं, और जिसकी वजह से उनके मोहब्बत और उल्फत में कमी वाक़ हो जाती है। और चूँकि बाहर जिनको ये देख रहे होते हैं औरत किसी गैर मर्द को और मर्द किसी गैर औरत को, तो उनमें तो वो ऐब और खामियां नज़र नहीं आती। उसकी भी एक वजह है, अगरचे दुनिया में कोई भी इंसान बेऐब नहीं होता और कोई ना आसमान से उतरा हुआ है ना कोई फरिश्ता होता है। हर इंसान में कोई ना कोई खामी और कोई ना कोई ऐब ज़रूर होता है, लेकिन उसको हम हमारी नज़रों के सामने वो ऐब इसलिए नहीं आता कि उसके साथ चूँकि हम ज़िंदगी गुजार नहीं रहे होते। तो इसका एक बेहतरीन हल ये है कि चूँकि औरत मर्द ने एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने का जब फ़ैसला किया है, तो ये शुरुआत में देखने चाहिए थे कि मर्द किस तरह से हो, और मर्द को चाहिए था कि मेरी बीवी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब जब आपने तमाम शान फटक के बाद ये फ़ैसला किया है और शादी के कागज़ात पे और निकाह के कागज़ात पे आपने दस्तखत कर लिए हैं और इस बंधन में बनने का जब आपने फ़ैसला किया है, तो औरत और मर्द दोनों जब तक अपने अलावा गैर के ख़यालात अपने दिल से नहीं निकालेंगे तब तक उनकी ज़िंदगी मुश्किलात में ही घिरी रहेगी। अच्छा, जिसको आप बेऐब समझते हैं, औरत जिसको बेऐब समझती है, इसी तरह से मर्द जिस औरत को बेऐब समझता है अपनी बीवी के अलावा या बीवी अपने शौहर के अलावा, तो उनमें कोई ना कोई ऐब होगा। अगर खुदा न खास्ता तलाक़ के बाद औरत जो है उस मर्द के साथ जिसको ऐब समझती है बेऐब समझती है, उसी तरह से मर्द अगर खुदा न खास्ता तलाक़ के बाद जो है उस औरत के साथ जिसको वो अपने बीवी के अलावा बेऐब समझता है उसके साथ शादी करें, तो दोनों को फिर मालूम हो जाएगा कि जिन को हमने ऐबदार समझ के छोड़ा था उससे ज़्यादा ऐब तो या उयूब तो इसी के अंदर पाए जाते हैं जिससे हमने दूसरी शादी की है। तो जब तक हम अपने दिल से इस तरह के ख़यालात नहीं निकालते या मियाँ बीवी जो है अपने दिल से इस तरह के ख़यालात को तर्क नहीं करते कि और ये इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते कि दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई ऐब पाया न जाता हो, इस हकीकत को जब आप तस्लीम कर लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो जाएगी।